नमस्कार। आप माँ बनने वाले हो, इससे बड़ा सुखद अनुभव कोई और हो ही नहीं सकता। इस अनुभव में मैं बस आपकी थोड़ी सी मदद करने वाली हूँ कि आप क्या खाएं जिससे आपका स्वास्थ्य मानसिक शारीरिक रूप से, साथ ही आपके होने वाले छोटे से देवदूत का स्वास्थ्य भी सदैव अच्छा रहे। ना सिर्फ शारीरिक रूप से परंतु मानसिक रूप से भी। हाँ, एक बात और, आप खाने के साथ साथ बोलने का और जो आपके आचार विचार हैं उन पे भी ध्यान दीजिएगा। आप पॉजिटिविटी से भरपूर रहें और आप जो सोचेंगे, जो आप बोलते हैं, आपका होने वाला देवदूत उनको साझा करता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्या खाएं जिससे बेबी बहुत ही स्वस्थ पैदा हो और साथ ही आपकी भी तबीयत हमेशा ठीक रहे। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन होम DIY। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस वीडियो की रिक्वेस्ट करी थी अनु सोलंकी जी ने अपनी बिटिया के लिए। खान पान के अलावा यदि आपका वातावरण स्वस्थ रहता है और साथ ही ओम या किसी अन्य धुन का जो कि ब्रह्मांड की धुन से मिलती हो उसका उच्चारण आप करें या आपके कमरे में वो बजती रहे धीमी आवाज़ पे, तो यकीन मानिए आपका बेबी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पैदा होता है, जैसा कि अभिमन्यु के लिए भी कहा गया है। तो जो गर्भ संस्कार हैं वो आप गर्भ में ही बेबी को देना शुरू कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हो कि आपकी स्किन, बेबी की स्किन, आपके बेबी के सभी ऑर्गन्स जिसमें हेयर और स्किन भी शामिल है और आपके भी हमेशा अच्छे कैसे रहें। इसके लिए बस थोड़े से खान पान के पे ध्यान देने की ज़रूरत है और इस खान पान की वजह से आपका बेबी और आप दोनों सदैव हेल्दी रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा गोरा हो, उसके स्किन एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो, बाल अच्छे हों और साथ ही उसकी इंटरनल जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, तो नारियल पानी और कच्चा नारियल इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके पीछे दो कारण हैं कि जो नारियल पानी के अंदर पोटेशियम के अलावा मैग्नीशियम और बाकी जो मिनरल्स होते हैं वो आपको हाइड्रेट रखते हैं और हाइड्रेट रखने की वजह से आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेट रहती है और शरीर में वो सभी पोषक तत्व मिलते रहते हैं जो आपके शरीर को ज़रूरत पड़ती है। जब शरीर की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो खून बन रहा है उस खून की जो क्वालिटी होती है वो बेहद अच्छी होती है और उसी से बेबी का निर्माण होता है। तो अगर स्किन, हेयर्स आपको बहुत अच्छे चाहिए तो कच्चा नारियल खाइएगा। एक बात का ध्यान रखें, दालचीनी जिसे हम सिनामिन कहते हैं, आप इस समय बिल्कुल भी ना खाएं। ये नॉर्मल केक के ऊपर या पैटीज़ हैं या कुकीज़ हैं, इनके ऊपर डली रहती हैं। साथ ही मिर्च का सेवन चाहे लाल हो या हरी हो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सिनामिन में ऐसे गुण होते हैं जो बच्चे का मानसिक विकास रोक देते हैं। चाय, कॉफ़ी ना पिएं तो बहुत अच्छा है, ये आपके बेबी को बहुत शांति देगा। लेकिन अगर आप चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो यकीन मानिए बच्चे को हार्टबर्न पेट से ही होनी प्रारंभ हो जाती है। तो इस समय इन्हें कृपया करके आप वर्जित कर दीजिएगा। एक और अनुरोध है आपसे कि मैदा से बने हुए सभी तरह के खान पान को निषेध कर दीजिएगा, चाहे वो कितने भी हेल्दी क्यों ना लग रहे हों। जैसे पिज़्ज़ा बेस है, ब्रेड है, पाव भाजी की पाव है, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ है, कृपया करके इसे समय नहीं खाइएगा। ये गरिष्ठ होता है और आपके जो दोष हैं वात पित्त कफ उसे ये अनियमित करेगा और इससे आपको और आपके बेबी को समस्याएं हो सकती हैं। अंकुरित आप कोई भी अन्न खा सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में अंकुरित हुए 2 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं खाने हैं। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अंकुरित अनाज या दालें आपको नहीं लेनी है, सिर्फ 2 चम्मच की मात्रा काफ़ी होगी। और अंकुरित होने के बाद में उसे आप थोड़ा पानी में डाल के उबाल ज़रूर लीजिए। अब एक ऐसे फ्रूट की बात करते हैं जो आपको
आपको पूरे समय खाना है और जो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, ये है संतरा। आप संतरा, कीनू, माल्टा किसी भी रूप में खाएं। पूरे दिन में 2 से 3 खा सकते हैं। जूस पीना अवॉइड कीजिएगा क्योंकि जूस जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, फैट बढ़ाएगा। संतरे में इतना ज़्यादा विटामिन सी है कि ये पूरे दिन की ना सिर्फ आपकी आवश्यकता को पूरा करता है, पर प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा कैलोरीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उसकी पूर्ति करता है और आपके जो बेबी है उसके विटामिन सी की पूरी कमी पूरी कर देता है। इसके नियमित सेवन से आपकी हड्डी और आपका शरीर तेज़ी से विटामिन डी को धूप से अब्सॉर्ब करता है। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे अच्छी बात है, जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये एक्सेस बॉडी में जमा नहीं होता, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी आपके खून में अगर किसी वजह से कोई इम्प्योरिटी आ गई उसे क्लीन करता है। और कमाल की बात है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि छोटी मोटी बीमारियों से तो आपको वैसे ही बचाता है। अगर आप संतरा पसंद नहीं करते तो फिर 1 नींबू तो आप पूरे दिन अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, और चाहे तो आप इसे सलाद पे डाल के खाएं या नींबू पानी बना के पिएं। अब बात करते हैं दूध और घी की। अगर आप गाय का दूध और गाय का घी इस समय सेवन करते हैं तो ये अन्य दूध और अन्य घी से तकरीबन 105 गुना मात्रा में ज़्यादा बेहतर है। गाय के जो दूध की तासीर है और घी की तासीर है, ये भैंस के दूध से या बाकी दूध की तासीरों से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। ये बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बोन्स के लिए और बेबी की बोन के लिए। तो अगर आपको, अब तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छे गाय के घी के और दूध के विकल्प हैं और डेयरी में मिल जाता है, तो कृपया करके आप गाय का दूध और गाय का घी ही लें, और अगर गाय की छाछ ले सकते हैं तो बेहद उत्तम है। एक टिप, अगर आप बेबी की मालिश गाय के घी से करेंगे जो थोड़ा पुराना हो और उसमें आप अभी से केसर डाल दें तो बेबी की स्किन बेहद गोरी हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे सुपर फूड की, ये है अनार। पूरे दिन में 1 कटोरी अनार आप ज़रूर लीजिएगा। नियमित रूप से अनार लेने से आपका खून बढ़ेगा और आपके अंदर आयरन की कमी कभी नहीं होगी। खाना जब लें तो रंग बिरंगा खाइएगा, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स के अलग अलग रंग शामिल हो। 1 मुट्ठी बादाम भिगो के आपको रोज़ ज़रूर सुबह खाना है, क्योंकि ये दूसरा सुपर फूड है या तीसरा सुपर फूड है जो बाकी चीज़ों की कमी को पूरी करता है। ये आपके दिल का, बोन का, हर बॉडी ऑर्गन का ध्यान रखता है, जिसमें हेयर, स्किन शामिल हैं। और जब खून के अंदर इसके गुण शामिल हो जाते हैं तो जिससे बेबी का निर्माण हो रहा है, उसको पोषण मिल रहा है, उसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही एक दूसरा सुपर फूड है, जो दूसरा ड्राई फ्रूट इस समय आपको बहुत मदद करेगा, वो है पिस्ता। पिस्ता अखरोट या काजू या किशमिश की तुलना में बेहद ज़्यादा अच्छा है, और पूरे दिन में आप 1 मुट्ठी पिस्ता ज़रूर खाइएगा, पर बगैर नमक का। अगर हो सके तो बादाम का दूध अपनी डाइट में रात में शामिल ज़रूर कर लीजिए, और पिस्ता को एक पाउच में रख लीजिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो पूरे दिन में उसे खा लें या फिर बिस्तर के सहारे रखें, और जब आपको ज़रूरत लगे कुछ मंचिंग करने की तो 4 बजे से पहले पिस्ता खा लें, क्योंकि 4 बजे के बाद खाएंगे तो पचने में दिक्कत करेगा। तो इस समय आपको बादाम और पिस्ता का बहुत सेवन करना है। और अब बात करते हैं हरी सब्जियों की। मैं शाकाहारी हूँ तो इसलिए आपको अंडा और बाकी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दूँ पाऊँगी, लेकिन अंडा आप लेते हैं तो उसका पीला हिस्सा जो है काम में मत लीजिएगा, सिर्फ सफ़ेद हिस्सा काम में लीजिएगा। सब्जियाँ खूबसूरत चुनिएगा, जो देखने में सुंदर लग रही हों और जो थोड़ी बेबी हों यानी कच्ची हों, क्योंकि उनमें स्वाद और उनकी पौष्टिकता दोनों ही अच्छी होती हैं। हर तरह के विटामिन से भरपूर होती हैं, इनमें मिनरल्स हैं और साथ में खून बनाने का और आयरन का बेहतरीन सोर्स मानी जाती हैं। एवोकाडो अगर आप रोज़ 1 खा सकें या आधा खा सकें तो बेहतरीन है। गोभी जो है या ब्रोकली जो है, किसी भी तरीके से अगर आप अपने डाइट में शामिल करें तो बहुत अच्छी बात है। एक टिप,
अगर आप बीज वाली सब्जियां खाते हैं तो किसी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें बैंगन, भिंडी या इस तरह की सब्जियां शामिल हैं। तो इस समय आप बीज वाली सब्जियां प्लीज़ मत खाइएगा। हरी सब्जियों में आप हरा एप्पल अगर ऐड करते हैं तो कमाल का काम करेगा। लाल खाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर से अगर हरा एप्पल अगर आप लेते हैं तो उसमें आयरन के साथ साथ विटामिन सी की मात्रा फिर से दुगनी हो जाती है। आने वाले स्लाइड्स में हम कुछ और कॉम्बिनेशन देखेंगे जो आप अगर बाहर जाते हैं तो टिफ़िन बना के अपने साथ ले जाते हैं या घर में खाएंगे तो आपकी सेहत और बेबी की सेहत के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और अब एक थोड़ी सी छोटी या बड़ी बहन की बात, आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे हम घर में, गाड़ी में, लग्जरी में, मोबाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इस समय आप अपने खान पीन पे इन्वेस्ट कीजिएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बेबी की हेल्थ को 100 साल तक ध्यान में रखेगा और आपकी हेल्थ को भी। इस समय जो आप सोचेंगे, जो विचार करेंगे, जो अपनी बेबी से बात करेंगे और लोगों से भी आसपास बात करेंगे, बेबी वो सीख लेता है। जैसे अभिमन्यु ने सीखा था, वाणी पे संयम रखिएगा, विचारों पे संयम रखिएगा। और इस समय जो आप सोचेंगे और जो खाएंगे और जिस तरह का आहार विचार रखेंगे, यकीन मानिए आपका बेबी इसी समय से आपसे अटैच होकर सीखने लगा है। तो बेबी की सेहत के लिए और आपकी सेहत के लिए मैं अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप अपने बेबी का एक इन्वेस्टमेंट के जैसे ध्यान रखेंगे, अच्छा खाएंगे और अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, पॉजिटिविटी से भरपूर रहेंगे। और यकीन मानिए इन सब के बाद में जब आप अपने बेबी को पहली बार गोद में लेंगे तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगे और स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूँगी नई वीडियोस के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।